नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। कोरोना काल में हर ओर से बुरी खबरें ही सुनाई दे रही है। अस्पतालों से लेकर शमशान तक हर जगह चित्कार मचा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कुछ खबरें अच्छी भी आ रही है, जो थोड़े ही पल ही सही सुकून दे रही है। तमाम लोग इस दौरान महामारी के मददगार होकर निकले हैं। खुले मन से लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। और इन्हीं खबरों पर आधारित है ये खास कार्यक्रम, बुरे वक्त की अच्छी खबर। तो कोरोना महामारी में मेरठ पुलिस लोगों की सेवा में जुटी है। मेरठ पुलिस जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन बांट रही है। मेरठ के अंदर यह शिविर पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा ने बताया कि तकरीबन यहां पर 600 से 700 लोग एक टाइम में भोजन के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गरीबों का कामकाज सब बंद हो चुका है और इसी को लेकर गरीब बहुत चिंतित परेशान हैं। एसएसपी ने गरीबों के लिए इस शिविर का वहां पर आयोजन किया गया है। मेरठ के अंदर 2 जगहों पर ऐसे ही भोजन वितरण हो रहा है और सभी के लिए निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। दिन में 11 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यह शिविर चलता है। इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा ने बताया कि शिविर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। 700 से 900 लोगों तक खाना बनवाया जाता है। अगर इससे भी अधिक लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। किसी को यहां से भूखा वापस नहीं भेजा जाएगा। लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं पुलिस की वर्दी को देख करके गरीब घबरा रहा है, तो कहीं डर के मारे घर छोड़ करके भाग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को देख करके जहां गरीब थर-थर कांपते हैं, वहीं मेरठ के अंदर एक ऐसी नसीहत सामने आई है, जहां पुलिस गरीब मजदूरों के लिए खाना खिलाती हुई निःशुल्क शिविर लगाती हुई नजर आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा पहले तो आपके लिए जनपद मेरठ पुलिस द्वारा प्रवासी मजदूर और कामगार गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से प्रदेश के अंदर महामारी चल रही है, कहीं ना कहीं मेरठ के अंदर भी महामारी प्रचंड रूप ले चुकी है। उसी को लेते हुए, उसी को देखते हुए जो गरीब है उनके कामकाज कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं। तो उसी से जो गरीब है, जो मेरठ जनपद वासी है, जो गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं भूख से चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं मेरठ पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए जो जनता है उसके लिए एक शुभ संदेश देते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पुलिस है खुद खाना वितरण कर रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? खाने को लेकर के पुलिस व्यवस्था करवा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है चाचा? राजकुमार। राजकुमार जी, जिस तरह से आज आप यहाँ भोजन की जो निःशुल्क भोजन पुलिस दे रही है, कहीं ना कहीं गरीब लोग पुलिस के सामने आने से डरते हैं। आज पुलिस के इस रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई साहब, हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा, अब भी देखा, इनकी सेवा, गरीबों की मदद करना और हर काम में अपना परिवार नहीं देखते बेचारे, सब हमारे लिए है। इंस्पेक्टर है हमारे साथ। पहले तो आपका न्यूज़ वन इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर गरीबों के लिए खाना निःशुल्क दिया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारे एसएसपी सर ने हमें निर्देश किया था, क्योंकि वर्तमान कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार नहीं रहे लोगों के और घर में रहना पड़ रहा है। तो जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, कामगार हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनके खाने की समस्या बन गई है। तो सर ने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहना चाहिए। हम लोगों का भी एक सेवा भाव है और हम सेवा भाव से कभी पीछे नहीं रहते और साहब के निर्देशानुसार जब तक समस्या चलती रहेगी और हम दोनों टाइम खाने की व्यवस्था करते रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया मेरठ। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए कई लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के मेडिकल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सिद्धार्थनगर ने कोरोना से संबंधित दवाओं की किट तैयार करके सीएमओ सिद्धार्थनगर को दी है। और इस मेडिकल किट के बारे में एसोसिएशन के अध्यक्ष अफजाल अनवर ने बताया कि कोरोना से संबंधित दवाओं की 100 किट तैयार करके जिला प्रशासन को सौंपी गई है, ताकि वे गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त में दवा दे सकें। उन्होंने कहा कि इस किट में कोरोना से संबंधित करीब 300 रुपये की डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब दवाओं का पूरा कोर्स है, जो उनकी संस्था गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है।
अफजाल अनवर ने कहा कि उनकी संस्था हमेशा इस तरह से कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आगे भी लेती रहेगी। यह पूछने पर कि मेडिकल स्टोरों पर ऐसी आपदा की स्थिति में लोग दवाओं की कालाबाजारी न करें, उन्होंने कहा कि उनका एसोसिएशन इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और अभी तक सिद्धार्थनगर में इस तरह के मामला सामने नहीं आया है। अगर आएगा तो एसोसिएशन ऐसे मेडिकल स्टोर वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। पूरे देश में कोरोना की भयावह स्थिति बनी है। ऐसे में खासकर गरीब तबका बहुत ही परेशान है। आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों का काम धंधा बंद है। ऐसे में उनको दवाओं और अन्य चीज़ों की काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन लगातार उनकी मदद कर रहा है, घर घर जाकर उनको दवाइयाँ पहुंचा रहा है। आज भी उन्होंने 100 किट जिलाधिकारी के माध्यम से सीएमओ को सौंपा है। हमारे साथ अध्यक्ष केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या उन्होंने सौंपा है। अफजाल भाई, आज आपने जिलाधिकारी के माध्यम से सीएमओ को किस तरह के किट सौंपे हैं और क्या है? दरअसल इधर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण का केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे अनजान हैं कि उनका टेस्टिंग हो जाए और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। आमतौर पे ऐसे लोगों को सख्त ज़रूरत है फौरी इलाज की और उनको दवाएं मिलने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, दुश्वारी आ रही है। इसके लिए हमारे केमिस्ट एसोसिएशन ने, सिद्धार्थनगर के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 100 कोरोना किट तैयार किया है, जिसमें प्रमुख रूप से कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाएं आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन D3, विटामिन C और इसके अलावा जो है वो मल्टी मिनरल और उसके साथ में जिंक की टैबलेट, ये हमने पैरासीटामॉल के साथ इस किट में शामिल किया है, जिसकी कास्टिंग करीब 300 रुपये पर किट हमें पड़ी है और फुटकर कीमत उसकी और ज़्यादा है। तो ये मुफ्त वितरण के लिए हम लोगों ने यहाँ आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सौंपा है। तो ये थे हमारे साथ अफजाल भाई, जिन्होंने बताया कि हम लगातार ऐसे ही गरीबों की मदद करते हैं, खासकर जिनको दवाओं की आवश्यकता होती है, जो दवाएं नहीं ले पाते हैं। आज इन्होंने कोविड की बेसिक दवाइयाँ जिलाधिकारी के माध्यम से सीएमओ को सौंपी है, जो खासकर उन्होंने सीएमओ से अपील की है कि ऐसे लोगों में ये किट बांटा जाए जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सद्दाम खान, न्यूज़ ऑन इंडिया, सिद्धार्थनगर। वह दिल्ली के पटपड़गंज मंडावली में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दीपक भारद्वाज इस बार फिर लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने लॉकडाउन के समय गरीब परिवार की मदद की थी। वहीं इस बार खुद कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लगातार हर संभव प्रयास कर जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मरीजों के लिए ऑक्सीजन, अस्पताल में दाखिले के लिए और वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प डेस्क और अपने निवास पर निःशुल्क कोविड टेस्ट कैंप लगवाया है। बातचीत में दीपक भारद्वाज ने बताया कि यह एक विश्व स्तर की महामारी है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। जिस बड़ी तादाद में महामारी फैल रही है, हमें मदद का हाथ बढ़ाना होगा। आप सभी साथियों से निवेदन है कि फ्री RT-PCR टेस्ट कराने के लिए आप मंडावली रेलवे कॉलोनी तालाब चौक के पास मेन कल्याण मार्ग पे आ सकते हैं। यहाँ पर कैंप लगाया गया आप सभी की सुविधा के लिए, जहाँ फ्री में RT-PCR टेस्ट हो रहा है और मोबाइल पे आपके नंबर पे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। 24 से 48 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ। कोई भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तरीके से यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरे देश हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में कोविड मरीजों की मदद के लिए कई संगठन और संस्था आगे आ रही है। देवरिया के गांव भागलपुर में युवा चेतना ने मास्क, साबुन और सैनिटाइजर बांटा। इस मौके पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग हो। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देवरिया के भागलपुर गांव में आज हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं। युवा चेतना का उद्देश्य है इस महामारी में लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके।
हम लोगों का उद्देश्य है लोगों तक भोजन पहुंचाना, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर पहुंचाना। ये एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय विपदा है, महामारी है। इस महामारी में सबको मिलकर लड़ना होगा और इससे जीतना होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और हम लोगों ने मिलकर आज देवरिया जिले के कई गाँवों में मास्क और साबुन सैनिटाइजर का वितरण किया है। देवरिया के भागल तो जहां चारों ओर से कोरोना काल को लेकर बुरी खबरें आ रही है और चारों ओर नकारात्मक का माहौल है, तो वहीं जौनपुर से कुछ तसल्ली देने वाली खबर भी आई है। कोरोना काल में मां की मौत के बाद अनाथ हुई बेटी को समाजसेवी ने गोद लिया है। कोरोना ने एक बेटी को उसकी मां से अलग करके उसे अनाथ कर दिया। मां की मौत के बाद सोनम के जीवन में अंधेरा छा गया। सोनम की दर्द भरी कहानी की जानकारी जब समाजसेवी अरविंद सिंह को हुई तो वे इस बेटिया को ही गोद ले लिया। उन्होंने कहा कि आज से सोनम मेरी बिटिया है, उसकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण और उसका कन्यादान मैं करूंगा। अरविंद सिंह की इस दरिया दिली को सभी सलाम कर रहे हैं। जी हाई स्कूल का। उसके आगे पढ़ने की जिज्ञासा थी। जी जी। आगे पढ़ने की जिज्ञासा होने के बाद भी नहीं पढ़ पा रही थी आप? जी घर में कुछ प्रॉब्लम था सर, इसीलिए नहीं पढ़ पाए। आज आपको कैसा लग रहा है स्कूल में? हमको अच्छा लगा। इन्होंने आपको इसी स्कूल में नाम लिखा है। अब आपको आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। हाँ। अब आगे कुछ बन सकेंगी आप पढ़ के। और सारी जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। मैं डॉक्टर सिंह फाउंडेशन महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। इस लड़की का आज यहाँ पर दाखिला हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं लड़की को दी है? लड़की ने 10th पास किया है, उसके आगे 12th, ग्रेजुएशन, BEd या BTC करना चाहती है तो वो वहाँ तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं और उसको अपने पैरों पर हमारी टीम प्रबंधक जी हैं श्री अरविंद सिंह सर, जिनके सौजन्य से ये जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा उठाया है हम लोगों ने और इसको अंत तक ले जाएंगे। ये बच्ची जो हमारे गांव की है, 16 अप्रैल को इसकी मदर जो है कोरोना से एक्सपायर कर गई BHU में। तो सुबह 17 की सुबह न्यूज़ में आया था और इसके साथ जो हादसा हुआ और कितनी तकलीफ से और कितने कष्ट से इसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, वो पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं आया यहाँ और इसकी सारी जिम्मेदारी इसका अब से इसका जो भी पढ़ेगी इसको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसके और खर्चे जो हैं वो भी दिया जाएगा और इसका शादी ब्याह से लेकर कन्यादान तक समस्या करेंगे। इसको भविष्य में कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। तो ये देखिए, हम इस समय पिलखनी गांव में हैं, जहां पर इस समय ये देखा गया है कि आपदा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके छत से माँ बाप का साया छिन गया है। ऐसे में मानवता की मिसाल बने अरविंद सिंह इसी स्कूल में उस लड़की का दाखिला कराएंगे और जितनी भी वो पढ़ाई कर सकेगी इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने पढ़ाई छोड़िए तो अलग है, उन्होंने शादी सारे खर्चे तक उन्होंने अपने को उठाया है। और लड़की ने कहा कि हम पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन माली हालत परिवार की न ठीक होने की वजह से हमको हाई स्कूल तक पढ़ाई करा सके और जिससे हमारी पढ़ाई छूट गई और आज वही जिज्ञासा पूरी हो रही है उसी लड़की की। इसी स्कूल में यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होगी उसकी। हमारे साथ इसमें अरविंद सिंह जी हैं, इनसे ही जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर शिक्षा दीक्षा को लेकर है और कौन कौन सी जिम्मेदारी किया गया। आपका पहले स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। किस तरह का इस लड़की को आपने जैसे गोद लिया है शादी के लिए और इसी स्कूल में लिखा है, क्योंकि इस स्कूल में सबका नाम नहीं पाया होगा, इसमें क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है? इसमें ग्रेजुएशन है, BEd है, BTC है और स्किल डेवलपमेंट के तमाम कोर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसमें नर्सिंग के कोर्स भी हैं। तो इस बच्ची को पहले यहाँ से ग्रेजुएशन कराया जाएगा, वो PG करना चाहेगी PG करेगी यहीं पे और इसके बाद वो BEd या BTC टीचर ट्रेनिंग दे के उसको एक डिग्री दी जाएगी टेक्निकल। फिर उसको स्किल डेवलपमेंट का भी कोर्स करना चाहेगी वो कोर्स कराए। यहाँ लड़कियों का हॉस्टल भी है तो वो बच्ची को यहीं रखा जाएगा। वो हॉस्टल में टाइम से नाश्ता भोजन सब पाएगी। इसके बाद उसको 7,000 रुपये पर मंथ हम देंगे उसके और खर्चे के लिए जो अपने उसके पर्सनल खर्चे होंगे। फिर उसकी ग्रेजुएशन और BTC या BEd करने के बाद उसकी शादी हम इसी कैंपस से उसकी शादी भी इसी कैंपस से। तमाम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि ऐसे आपदा में सभी लोगों को घर से निकलना चाहिए, गांव में देखना चाहिए, शहर में देखना चाहिए, ऐसे में सबको बाहर निकलना चाहिए। जिस हिसाब से आज लड़की को उन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी लिया शादी से लेकर पढ़ाई तक,
आज उसके सोच को आगे बढ़ाया है। ऐसे में तमाम लोगों को बढ़ाना चाहिए, यही अपील करता है न्यूज़ वन इंडिया भी, और तमाम समाज सेवियों को रोड पे आना चाहिए। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़। तो लखनऊ में कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन के लिए अटल भोजनालय का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। भोजनालय का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन की ओर से संचालित किया जा रहा है। अटल भोजनालय कोरोना में निसहाय वंचित लोगों को भोजन कराएगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कोविड के दौरान बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन इनको समय से नहीं मिल पा रहा है या भोजन करने में समस्या हो रही है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे जो निसहाय लोग हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, उनको भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज उसके लिए विधिवत भोजनालय का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है पूजन भजन करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन पा सकेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। कोरोना महामारी में सभी का जीवन अस्त व्यस्त है। गरीब और असहाय लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है और ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संस्था आगे आ रही है। मुजफ्फरनगर में भूखे गरीब और असहाय लोगों के पेट भरने का जिम्मा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गांधी कॉलोनी ने उठाया है। गुरुद्वारा की टीम रोजाना गुरुद्वारे में भोजन बनाकर जनपद के सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमरदारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। मैं गुरु के लंगर में अपना राशन का हिस्सा गिरा है। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही आगे हमारे सिंह सभा के साथ जुड़े रहें, इनसे बेनती है। कब से आपका ये लंगर चल रहा है? कहाँ कहाँ आप ये खाना बंटवा रहे हैं? जब से कोरोना की लहर चली हुई है, हर आदमी के लिए जिसको कोरोना है, घरों में भी, अस्पतालों में भी, जिला अस्पताल में हो गया, बेगराजपुर हो गया, गरीबों को यहाँ भी लंगर की ज़रूरत है, वहाँ हमारे वॉलंटियर लंगर पहुँचाते हैं। देखिए, जैसे ये अभी महामारी का जो समय चल रहा है, इसमें आप पहले से भी आपको भली भांति ज्ञात होगा कि DSM शुगर काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही है सभी लोगों का, समाज के लोगों का, किसानों का। तो उसी के तारतम्य में हमें पता लगा कि गुरुद्वारे में भी एक सच्ची सेवा हमारे यहाँ चल रही है, तो उसी से प्रेरित होके हमने भी कुछ अपना सहयोग इसमें करने की कोशिश की है। किस तरह की सेवा की है? क्या आपने? हमने लंगर में अपना सहयोग किया है। देख और सचिन जौहरी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सचिन, निश्चित तौर पर कोरोना के इस विपत्ति काल में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार सामने आकर लोगों को मदद कर रही है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर गुरुद्वारा से लेकर आम लोग तक सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। क्या सब तस्वीरें आपने देखा वहाँ? देखिए, आपको बता दो, गुरुद्वारा लंगर सभा है, ये काफी समय से लंगर चला रहे हैं और जो कोविड पेशेंट हैं उनके जो तीमारदार अस्पतालों के बाहर, क्योंकि फिलहाल सारे जो होटल ढाबे बंद रहते हैं, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और ये लंबे समय से चल रहा है। शहर में जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर झुग्गी झोपड़ी वाले पड़ रहे थे, उनको भी ये खाने की व्यवस्था करते हैं। और इसी में एक छोटा सहयोग मंसूरपुर शुगर मिल है, धामपुर शुगर मिल, उन्होंने भी कल एक सहयोग किया है और इसमें लगभग 25,000 रुपए की कीमत का सामान वहां पर पहुंचाया है। और इसी तरह से देखने को मिल रहा है कि जो समाज सेवी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो समाज सेवा की इस टाइम जरूरत है इस पूरे देश को। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच मसूरी में उत्तराखंड पुलिस हौसले मिशन के अंतर्गत मातृशक्ति द्वारा और संत निरंकारी मिशन के सहयोग से करीब 60 गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर मसूरी पुलिस ने मातृशक्ति का हौसला मिशन में विशेष सहयोग किया है। मसूरी मातृशक्ति की अध्यक्षता स्मृति हरि ने बताया कि उत्तराखंड DGP अशोक कुमार के विशेष सहयोग से मातृशक्ति द्वारा मसूरी में पुलिस हौसले मिशन के तहत पुलिस के विशेष सहयोग के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि राशन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिनको हकीकत में ज़रूरत होती है। ऐसे में पुलिस द्वारा जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उन्हीं लोगों को राशन दिया जा रहा है।
जिससे कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति द्वारा लगातार कोरोना काल में विभिन्न माध्यमों से लोगों की मदद करता आ रहा है। वहीं बढ़ते कोरोना कर्फ्यू के कारण लोगों के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा गया है, जिसे देखते हुए मसूरी मातृशक्ति पुलिस के सहयोग और संत निरंकारी मिशन के माध्यम से गरीब लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। शक्ति इस बार कोरोना काल से 5 मई से ही हम लोग ने काम शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोग 3 ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास, 1 कॉन्सेंट्रेटर है, हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्राची जैन, रचना है जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोग से हम लोगों की हेल्प कर रहे थे बात कराने में। जो लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि घर पे कैसे उपचार करना चाहिए, उसमें हमारी योगा टीचर भी हैं कोमल। तो ये काम हम ऑक्सीमीटर्स है हमारे पास 10 जो हम 5 मई से कर रहे हैं। अब हमने मिशन हौसला जो पुलिस उत्तराखंड पुलिस मिशन चला रही है, उनके साथ मिलके अब हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे पुलिस का हमारे को हेल्प ये है कि पुलिस हमें वेरीफाई कर देती है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, राशन बार बार रिपीट ना हो, जो पिछली बार बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरीके से हमने पुलिस को अराउंड 60 बैग्स जो हैं अभी अवेलेबल करा रहे हैं राशन। पॉलिटिक्स में ना पढ़कर हर किसी को जो काम हम मसूरी के लिए कर सकें हमें वो करना चाहिए, और आगे भी जो भी किसी को ज़रूरत होगी हम लोग सब मातृशक्ति पूरी टीम हमेशा खड़ी है, चाहे राशन है, चाहे मेडिसिन है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर, चाहे दवाई है। वी आर ऑल। और ऐसे के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।